नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक ऐसी जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे जाने से पहले आपको उसके बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो हम 10 महाविद्या होती है माता रानी की, उसमें से चौथी महाविद्या भुवनेश्वरी मंदिर आए हुए हैं। तो हमें इस बारे में कम नॉलेज होती है। मोस्टली लोगों को नॉलेज होती है 9 माता रानी के रूप की, जिसकी हम नवरात्रे बिठाते हैं वैष्णव धर्म में, जिनको माना गया है। पहली शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, चंद्रघंटा, इनके बारे में हम सबको पता है क्योंकि हम माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं, नवरात्रि बिठाते हैं, जिसको कंजके भी बोलते हैं। बट माता के 10 जो महाविद्या है, जिसको तांत्रिक विद्या भी कहा जाता है, उसके बारे में कम ही लोगों को नॉलेज है। तो उसमें से जो चौथी महाविद्या भुवनेश्वरी है, वहाँ पे हम यहाँ पे आए हैं। तो उसके बारे में ही आज मैं आपको थोड़ा बताने वाली हूँ। और अगर मुझसे कुछ चूक हो जाए या मेरे को कुछ चीज़ों का ना पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा धन है, ऐसा सागर है जो बांटने से बढ़ता है। तो पहली महाविद्या जो है माता की, वो सबको पता है, काली माता है, जो काल का रूप है, जिन्होंने चंड-मुंड को हरा था, जिन्होंने रक्त बीज का रक्त पिया था। तो काली के बारे में तो सबको पता है कि शी इज़ अ डिस्ट्रॉयर, वो काल का रूप है। तो माता काली की जो पहली जो महाविद्या माता पार्वती की है, वो काली है। और जो दूसरी माता है, उनका नाम तारा है। अब तारा नाम उनका इसलिए है क्योंकि वो तारिणी है। तारा जो होती है वो तार देती है। जो जब समुद्र मंथन हुआ था, तब शिवजी ने विष पी लिया था। और आपको पता है शिवजी को तार कौन लगा सकता है? स्वयं माता रानी। तो इसलिए माता रानी ने खुद शिवजी को स्तनपान करवाया था, जिसको ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, जिससे उस विष का जो असर है वो कम हो गया। तो जितने भी दुख हो ना, वो तारिणी आपके जीवन में जितने विष हो, जितने दुख हो, वो तारिणी तार कर लेती हैं। अब हम तीसरी महाविद्या की ओर चलते हैं, जिसका नाम है त्रिपुर सुंदरी, जिसकी पूजा जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा करती हैं, औरतें, खूबसूरती के लिए, क्योंकि वो 3 भवन की सुंदरी हैं। तीन जो भवन हैं पूरे तीनों ब्रह्मांड में, सबसे सुंदर है त्रिपुर सुंदरी, जिनको षोडशी और ललिता भी बोला जाता है। षोडशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता का रूप एक 16 साल की कन्या का है। जब उन्होंने शिवजी को मतलब प्रसन्न करने के लिए, जब उनको दक्ष जी ने नहीं इनवाइट किया था, तब भी माता सती को वहाँ जाना था। और माता रानी ने षोडशी 16 साल की कन्या का रूप शिवजी को प्रसन्न करने के लिए और वहाँ अपने दक्ष जी की सभा में जाने के लिए प्रसन्न कर लिया था। अब हमारी चौथी महाविद्या जो है, जहाँ पे हम जाने वाले हैं, वो है भुवनेश्वरी। अब भुवनेश्वरी का ना आदि है ना अंत है, वो षोडशी से भी ऊपर है। अब भुवनेश्वरी का रूप कई बार काली का भी बोला गया है, कई बार कृष्ण का भी बोला गया है, कई बार पार्वती का रूप भी बोला गया है। पूरे ब्रह्मांड, जितने भी यूनिवर्स हैं, जितनी भी गैलेक्सी हैं, उनको कौन चला रहा है? भुवनेश्वरी माता। तो भुवनेश्वरी माता का किसी को भी पता नहीं चला है, क्योंकि जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसके बारे में बड़े से बड़े ज्ञानी वेद जिसका नहीं जान सकते। अब पार्वती माता की पूजा करने के लिए जो सीता जी ने थी स्तुति करी थी, तो उन्होंने तक ये बोला था को आपको तो वेद और जो जितने भी सार हैं, आपको वो तक नहीं जान पाए। आपका तो ज्ञान ही इतना ज़्यादा है कि जो बड़े से बड़े ज्ञानी योगी, कोई उनको नहीं समझ पाया। तो वो माता भुवनेश्वरी है। और माता भुवनेश्वरी का एक मंत्र है ह्रीम, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो माता को अपनी ओर, जो माता के भक्त होते हैं, जितने योगी होते हैं, उस मंत्र की चैंटिंग करते हैं। अब अगर आप अब अविवाहित हैं, या फिर आपने अभी योग्य वर अपने लिए ढूंढ रही हैं, या फिर योग्य पत्नी भी ढूंढ रहे हो, तो
उस टाइम पे एक मंत्र है, ओम ह्रीम योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जंग मस्य मुख हृदम मम वशम आकर्षे आकर्षे नमः। इस मंत्र का जाप ये पार्वती स्वयंवर मंत्र है। तो पार्वती जी को खुद इसका ज्ञान नहीं था क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आई थी। तो उन्होंने भी भुवनेश्वरी माता का ये योगी वाला जो मंत्र था, पार्वती स्वयंवर, इसको जप किया। इसमें ह्रीम का यूज़ हुआ है वर्ड। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये मंत्र कितना पावरफुल होगा और यहाँ की वाइब्रेशन उतनी ही पावरफुल है। तो अगर शादी में अगर आपकी समस्या आए तो माता भुवनेश्वरी जी के पास ज़रूर आना और इस मंत्र की चैंटिंग 108 बार अगर आप करेंगे और शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे तो आपका जो आपके लिए योग्य वर होगा या योग्य कन्या होगी आपको ज़रूर मिलेगी, अगर आप सच्चे दिल से इस मंत्र का जाप करते हैं। अब हम चलते हैं 5वीं महाविद्या की ओर, जिसका नाम है भैरवी। भैरव का जो फीमेल वर्जन है वो भैरवी है, जो भय को ख़त्म करती हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिनको किसी चीज़ का भय नहीं है, जो एक औरत की शक्ति, नारी शक्ति का दिखाती है कि एक औरत जो है सिर्फ घर परिवार इन चीज़ों तक सीमित नहीं है, उसकी शक्तियाँ बहुत वाइड हैं। तो उसके लिए भैरवी की पूजा करी जाती है, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, कॉन्फिडेंट बनने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए। और मैं तो भैरवी की ज़रूर पूजा करती हूँ क्योंकि मुझ जैसी लड़कियाँ हैं ना, सॉफ्ट, हम लोगों को बहुत ज़रूरत होती है कॉन्फिडेंस की। तो भैरवी माता मुझे कॉन्फिडेंस देती है ताकि मैं अपने काम में, अपने करियर में अच्छा ग्रो कर सकूं। और अब हम 6ठी महाविद्या की ओर चलते हैं, छिन्नमस्तिका। छिन्नमस्तिका को माता चिंतपूर्णी भी कहा जाता है। चिंतपूर्णी एक शक्तिपीठ भी है और मेरा गांव भी है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। तो छिन्नमस्तिका के बारे में ना बहुत सारी माइथोलॉजीज़ हैं, जिनमें से एक मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। छिन्नमस्तिका एक माता का रूप है। तो उनकी 2 सहेलियाँ थी, जया और विजया। अब जया विजया को इतनी भूख लगी, उन्होंने माता से स्वयं कह दिया कि आप तो स्वयं अन्नपूर्ण है, हम आपके राज में भूखी कैसे रह सकती हैं। तो कभी भी मनुष्य को इतनी भूख नहीं होनी चाहिए कि माँ स्वयं अपना त्याग कर दें। तो माता ने अपनी गर्दन खुद काट ली और जया विजया 2 ड्रॉप माता की ब्लड वो जारी होती हैं, जिसमें से एक जया पी रही होती है, एक विजया पी रही होती है और एक में माता स्वयं को वो पिला रही होती है ब्लड। और माता ना कामदेव और रति के ऊपर चढ़ी हुई है। इसका मतलब है अपनी काम वासना से ऊपर है छिन्नमस्तिका। वो सैक्रिफाइस का एक वो दिखा रही हैं, दर्शा रही हैं कि माता इतनी दयालु हैं। उन्होंने अपनी काम वासना सब चीज़ें रोक कर जो अपने मतलब सहेलियों के लिए, अपने भक्तों के लिए किया, तो वो उस चीज़ को भी दर्शाती है। दूसरी माइथोलॉजी इसको पीरियड से फैक्ट्स जो हैं जोड़ देते हैं कि ये पीरियड्स से भी कनेक्टेड है। तो जिसको जैसा समझना है, माता का तो खैर ना आदि है ना अंत है, ना माता के बारे में हम इतना जान सकते हैं। तो जितने भी फैक्ट्स मैंने रीड करे, समझे, पढ़े, उस हिसाब से मैं आपको स्टोरी ये बता रही हूँ। तो अब हम 7वीं महाविद्या की ओर चलते हैं, जिसका नाम है धूमावती माता। इनकी पूजा ना तो विवाहित कन्याएं कर सकती हैं, ना अविवाहित कन्या कर सकती है, क्योंकि धूमावती माता ने अपने पति को खुद ही निगल लिया, मतलब पूरे ब्रह्मांड को ही निगल लिया। अब माता के पति तो शिव जी हैं, जो पूरे खुद ही ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जो पूरे ब्रह्मांड खुद ही हैं, जो पुरुष हैं, प्रकृति पुरुष को ही निगल गई। तो एक बार क्या हुआ, माता को बहुत भूख लगी थी और वो शिव जी से पहले खाना नहीं खाती थी। अब शिव जी बैठे थे गहरे योग में, क्योंकि वो ठहरे योगी। तो इस टाइम पे माता को शिव जी पे इतना गुस्सा चढ़ा कि वो पूरा ब्रह्मांड अपने मुंह में निगल गई अपने पति समेत। और ये चीज़ ये दर्शाती है कि औरत को अपनी भूख,
हर तरीके की, चाहे वो काम वासना हो, चाहे वो भूख हो या लालच हो, ग्रीड हो, उसको ख़त्म करना चाहिए। तभी औरतों से व्रत रखवाया जाता है हिंदू धर्म में, ताकि औरतें अपने आप को कंट्रोल करना सीख सकें। उसके बाद जब वो निगल गई ना, तो माता को रियलाइज़ हुआ कि वो विडो की फॉर्म में आ गई हैं। वो बहुत अगली, बूढ़ी, सफ़ेद कपड़े पहने हुए घूम रही थी बिना पति के। तो ये माता के जो रूप हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं एक औरत की साइकिल में जो चलता रहता है। अब हमारी 8वीं महाविद्या जो है, वो है माँ बगलामुखी। अब हमारे दुश्मन हर जगह फैले हुए हैं। माता बगलामुखी का हिमाचल कांगड़ा में मंदिर है। अब क्या होता है ना, कई बार लोग स्तंभन, उच्चाटन, मारण, ये सारी क्रियाएं करवाते हैं अपने दुश्मनों के लिए, अपने शत्रुओं के लिए, और वो खुद ही एक शत्रु होते हैं। तो उन शत्रुओं को हराने के लिए बगलामुखी माता की पूजा करी जाती है और बगलामुखी मंदिर जाया जाता है। तो अगर आपके जीवन में ज़्यादा शत्रु हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आप बगलामुखी मंदिर ज़रूर जाइएगा और उनका आशीर्वाद लीजिएगा, क्योंकि वो हर एक विद्या, चाहे वो तंत्र हो, चाहे आपके शत्रु हों, उन सबको स्तंभित करके रोक लेती हैं और उनकी जीवा काट देती हैं। जैसे बगलामुखी माता ने स्तंभन करके एक शत्रु की जीभ काट दी थी। तो अब हम 9वीं महाविद्या के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके लिए बड़े से बड़े आर्टिस्ट, कलाकार, सिंगिंग में जो होते हैं, जो स्पीचेस देते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, आर्ट में होते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं, जो तांत्रिक सरस्वती का रूप है। उस माता रानी को बोला जाता है मातंगी। तो मातंगी माता की पूजा एक तांत्रिक सरस्वती की तरह करी जाती है। और एज़ वी नो कि हम कलयुग में पैदा हुए हैं, तो जो ये चीज़ें हैं वो जल्दी रिज़ल्ट देती हैं, फ़ास्ट रिज़ल्ट देती हैं। इसलिए जितने भी कलाकार होते हैं मातंगी माता की ज़रूर पूजा करते हैं, लेकिन इनको गाइडेंस के अंदर करना बहुत ज़रूरी है। आपके सर पे कोई गुरु होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना गुरु के अगर कोई इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें तो वो पागल भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ, जब भी हम इन चीज़ों की ओर बढ़ने लगें तो एक गुरु को ज़रूर धारण कर लें। तो अब मातंगी माता की हमने बात कर ली। अब हमारी 10वीं महाविद्या है कमला, जो कि है तांत्रिक लक्ष्मी का रूप। कहा जाता है एक बार विष्णु लक्ष्मी जी भोजन कर रहे थे और शिव और पार्वती भोजन कर रहे थे। तो उन दोनों के झूठे से मिश्रित होकर जो बनी थी तांत्रिक माता, उसका नाम है कमला माता, जो कि हमारी 10वीं महाविद्या है, जिसको तांत्रिक लक्ष्मी का रूप बोला गया है। तो जिन लोगों को अपना वीनस अच्छा करना हो, जिन्हें लग्जरी चाहिए हो लाइफ में, पैसे अट्रैक्ट करने हो, तो माता कमला की वो पूजा करते हैं। तो ये थी मेरी नॉलेज 10 महाविद्या के बारे में। और अगर आपको भी 10 महाविद्या के बारे में थोड़ा और ज्ञात है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखना, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। तो अगर आपको भी है इन 10 महाविद्या की नॉलेज तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं माता भुवनेश्वरी के मंदिर। जय हो माता रानी। देखिए गाइस, यहाँ पे एक सफ़ेद कबूतर उड़ रहा था। जय श्री कृष्ण। हमारी शुरुआत ही कृष्ण से शुरू होती है, आगे शायद बलराम जी हैं या परशुराम। तो ये एंट्रेंस है माता भुवनेश्वरी मंदिर की। ये बलराम जी हैं। तो हम एंट्रेंस की ओर हैं अभी, और ये बहुत ऊपर चढ़ के है, और उससे भी ऊपर चढ़ के शिव जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। ये परशुराम जी। ये मेरा फेवरेट एरिया, ये गौशाला है यहाँ की। यहाँ बहुत सारी गायें हैं,
मेरे को बहुत पसंद है ये एरिया। पता नहीं क्यों गौशाला के पास आके ना बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का आभास होता है। ये कच्चा पतार, पूरा जंगल ही जंगल है। सबसे पहले एंट्रेंस में शनि महाराज होते हैं, उनके दर्शन करते हैं हम लोग। ये नरसिंह भगवान, ये प्रहलाद, ये वामन अवतार है। यहाँ पे लस्सी प्रसाद भी मिलता है। वहाँ पे यज्ञ होता है और एक सरोवर टाइप भी है आगे। वहाँ पे टर्टल्स दिखते हैं एक्चुअल में। तो हम शनि महाराज के यहाँ जा रहे हैं पहले, क्योंकि शनि महाराज को सबसे बड़ा माना गया है सारे ग्रहों में। तो उनके दर्शन के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। जय हो शनि महाराज, मेरे सारे पाप भर लेना। जय हो शनिदेव। शनि महाराज की आँखों की तरफ नहीं देखना चाहिए जब भी तेल चढ़ाते हैं। ऊपर एक लाइन बन रही है प्लेन की। ये भैरव का रूप है। अब हम मेन मंदिर की ओर जा रहे हैं जो माता भुवनेश्वरी का है, जहाँ पे शांति अनिवार्य है। ये देखो गाइस, मोर। और अंदर माता के मंदिर में उन्होंने वीडियो अलाउ नहीं करी भुवनेश्वरी माता की, क्योंकि वहाँ की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे अलाउड नहीं है कि हम कैमरा यूज़ करें। तो हम नीचे शिवलिंग की ओर जा रहे हैं। जय शिव महाराज। गणपति बप्पा मोरया। पहले हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं। सिया राम सिया राम। तो गाइस, ये है वो शिवलिंग, और वो मैं मंत्र दोहरा देती हूँ योग्य वर या वधू के लिए। ओम ह्रीम योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जंगमस्से मुख हृदयम वशम आकर्षे आकर्षे नमः। ये पार्वती स्वयंवर है। अब मैं आपको काल की तरफ लेके चलती हूँ। ये काल दर्शाता है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो येस गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मैं आपको माता के दर्शन भी करवा दूं, लेकिन पुजारी जी ने कहा था कि यहाँ पे वीडियो लेना अलाउड नहीं है, तो इसलिए हमने नहीं बनाई। तो आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करना। मैं आपको लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ और अच्छी ऊर्जा का आभास होगा। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।